हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेन केमिस्ट्री। हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अभी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टडी करनी है कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हेलो एल्केन्स की या हेलो एरीन्स की। तो देखिए, जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्पोर्टेंट माना जाता है जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले एग्जिस्टेंस की बात आती है कि एग्जिस्टेंस कैसी होती है, मतलब ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। तो जब भी हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हेलो एल्केन्स की एंड हेलो एरीन्स की, तो देखिए इनकी जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है जनरली, यानी कि ये स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड्स की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन कुछ एक इनके लोअर मेंबर्स होते हैं वो जनरली कलरलेस गैसेस की फॉर्म में भी मिलते हैं। यानी कि हम जब भी स्टेट की बात करेंगे तो हम इनको जनरली स्वीट स्मेलिंग एंड कलरलेस लिक्विड बात करेंगे। देखिए, मैंने जनरली वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। हायर और मीडियम मेंबर्स जितने भी हैं उन सब में कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ लोअर मेंबर्स हैं जो इसको कलरलेस गैसेस की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं हमें। तो हम यही बोलेंगे कि इनकी जो स्टेट होती है वो जनरली कलरलेस लिक्विड होती है और स्वीट स्मेलिंग होती है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी आती है, यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की सोल्यूबिलिटी के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, सोल्यूबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी। तो देखिए, जब भी हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो जो जनरली हमारी जो हेलो एल्केन्स होती हैं वो पोलर होती हैं। पोलर मतलब आर एक्स, यानी कि आर क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, और एक्स क्या है, हेलोजन। सी क्या है, हमारा हेलो एल्केन। तो इनमें क्या होता है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि नेचर में कैसी होती हैं, पोलर होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हमारा जो वाटर है वो भी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। और हम जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ते आए हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक का। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो वो पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं पोलर डिजोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हमारी हेलो एल्केन्स पोलर नेचर होने के कारण वाटर में डिजोल्व हो जानी चाहिए, सोल्यूबल हो जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी हेलो एल्केन्स होती हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। और इसका जो रीज़न है वो बहुत बारी क्वेश्चंस का कारण बनता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें काम करता है। देखिए, किन्हीं भी दो सॉल्वेंट्स को डिजोल्व होने के, सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को डिजोल्व होने के लिए, सॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए उनका क्या होता है, आपस में कुछ बॉन्ड्स उनके टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। यानी कि अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें हेलो एल्केन्स की इन वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे वाटर के कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, हेलो एल्केन्स के कुछ बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, एक आयंस का इंटरेक्शंस होगा। और इस इंटरेक्शंस के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड्स की फॉर्मेशन और ब्रेकेज के लिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, किसी भी बॉन्ड रिलेटेड या फिर किसी भी ऐसी प्रोसेस के लिए जो किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन में यूज़ होती है, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सोल्युबिलिटी होगी हेलो एल्केन की वो डिपेंड करेगी किस पे, कि कितने मतलब उनका आयंस का कितना इंटरेक्शंस है वाटर के आयंस के साथ। और इंटरेक्शन तो तभी होगा जब इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। हमारी जो हेलो एल्केन है उसके पास पोलर होने के, पोलर तो वो है यानी कि वो डिजोल्व हो सकती है H2O में, लेकिन डिजोल्व जब होगी जब उनका आयंस का सफिशिएंट इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन कब होगा, जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी। तो हमारी जो हेलो एल्केन्स होती है उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं होती आयंस के इंटरेक्शन के लिए, तो जिस कारण ये क्या होती है, H2O में सोल्यूबल नहीं हो पाती। इनका जो आपस में आयंस का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर, जिस कारण ये इनसोल्यूबल होती है वाटर में। इसके अलावा वो बहुत सारे लिक्विड्स हैं, जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, जो नॉन पोलर हैं, उनमें हेलो एल्केन क्या होती है, डिजोल्व होती है। तो इस सोल्युबिलिटी की अगर बात करें तो हम यही बोलेंगे कि नेचर तो पोलर होता है, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्स पे। वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स एक वीक फोर्स होता है
हम क्लास 11th में भी पढ़ते हैं इसके बारे में कि वंडरफुल फोर्स क्या होता है कि एक वीक फोर्स होता है जो डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा, जितना वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सिर्फ हेलो एल्केन या हेलो एरीन का ही नहीं, बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे के मैक्सिमम जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं, कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो वंडरवॉल फोर्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट वंडरवॉल फोर्स पे डिपेंड है और वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड है, आपके सरफेस एरिया पे डिपेंड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा किसका, हैलोजन का। देखिए अगर हम इस तरीके से देखते हैं हैलोजन्स को तो देखिए सबसे बड़ा साइज किसका है, यहाँ पे आयोडीन का है, यानी कि जहाँ पे साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होगा वहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हैलोजन का, एरिया इंक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा, और वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह देखिए हम ये भी बोल सकते हैं इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। देखिए अगर यहाँ पे लेते हैं हम 3 कार्बन की चेन और यहाँ पे लेते हैं हम 4 या 5 कार्बन की चेन, तो देखिए सरफेस एरिया किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली एरिया इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। अभी सेकेंडली देखिए इट इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ हैलोजन, जैसे साइज ऑफ हैलोजन है उसी तरह अगर नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा होंगे तो उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में देखिए इट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। देखिए ब्रांचिंग में क्या इफेक्ट है यहाँ पे, देखिए मान लो एक ये आपका है और एक अगर मैं स्ट्रेट चेन में लूँ इसको, तो एरिया किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगी उतना ही एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारी चेन ब्रांच्ड हो गई तो उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ये तो रही हमारी जनरली हेलो एल्केन्स की बात। हेलो एरीन की जब हम बात करते हैं तो ये एरिया के साथ साथ सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। सिमेट्री पे कैसे, कि जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए ये आपका क्या है, ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है एंड ये पैरा पोजीशन है। तो इन तीनों में देखिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए सिमेट्री सबसे ज़्यादा किस में है, पैरा में है, पैरा में सिमेट्री, उसके बाद किसमें, मेटा में, और फिर ऑर्थो में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, पैरा का होगा। फिर ये अगर ये इनमें सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्रिस्टल लेटिस में क्या है, आसानी से फिट हो सकते हैं, और क्रिस्टल लेटिस में फिट हो गए तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्रिस्टल लेटिस में अगर वो फिट होंगे तो वो स्टेबल होंगे ना, और स्टेबल होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनका ज़्यादा होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें जितनी